और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता दिख रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो गया है। 2 दिन पहले शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में सीटों पर फॉर्मूला सामने आया है। महाविकास आघाड़ी की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस 120 से 130 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना, यूबीटी को 90 से 100 सीट मिल सकते हैं, तो वहीं शरद पवार की एनसीपी को 75 से 80 सीट मिल सकते हैं। खास बात यह है कि आज मुंबई में कांग्रेस प्रदेश इकाई की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी प्रभारी रमेश चन्नीथला प्रदेश नेतृत्व के साथ आघाड़ी के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने 147 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इस बार कांग्रेस के साथ शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है। ऐसे में कांग्रेस पिछली बार की तुलना में कम सीट पर चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन उसे बाकी सहयोगियों से ज्यादा सीट मिलेंगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद गठबंधन विधान परिषद चुनाव को लेकर भी गंभीर है। और यूपी पीसीएस ज्योति मौर्या के बहुचर्चित मामले की तरह झांसी से भी एक खबर सामने आई है। आरोप है कि लेखपाल बनने के बाद एक महिला ने अपने पति को ठुकरा दिया। दुल्हन ऋचा विश्वकर्मा की ये दूसरी शादी है। पूरे रीति रिवाज के साथ ऋचा विश्वकर्मा ने शादी रचाई। आसपास मौजूद परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऋचा विश्वकर्मा के पहले पति पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में पत्नी ने सरकारी नौकरी मिलते ही पति को छोड़ दिया। लेखपाल का नियुक्ति पत्र मिलते ही पत्नी ने पति से अलग होने का फैसला सुना दिया। पीड़ित पति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले से अवगत कराया है। नीरज का कहना है कि 5 साल पहले उनकी मुलाकात ऋचा विश्वकर्मा से हुई थी। दोनों ने लव मैरिज किया था, लेकिन नौकरी मिलते ही पत्नी ने उनसे दूरियां बना ली। आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारा सेक्शन 95 पर मुकदमे के पेपर हैं, बगैर सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया, तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर की मानवी मधु कश्यप ने इतिहास रच दिया है। वो देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा बन गई है। मानवी मधु कश्यप का मानना है कि किसी भी ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आना मुश्किलों से भरा होता है। उनके लिए भी मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मानवी मधु कश्यप ने अपनी इस उपलब्धि से कई ट्रांसजेंडर को प्रेरणा दी है, जिन्हें आज भी मजबूरी में मांग कर गुजारा करना पड़ता है। कश्यप भागलपुर के एक गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता के लिए अपने शिक्षक, अपने माता पिता और रेशमा प्रसाद को धन्यवाद कहा है। रेशमा प्रसाद बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता है। वो पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आ पाना वो सोच नहीं सकते हैं कोई जल्दी, और मैं यहाँ तक आई हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। फैमिली के तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा। मम्मी पापा भाई बहन हमेशा साथ रहे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ सकता, ना तो आप ना तो हम। बिहार सरकार ने जनवरी 2021 में पटना हाई कोर्ट को कहा था कि राज्य में कांस्टेबल और दरोगा की भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बताया था कि प्रत्येक 500 पदों पर एक पद ट्रांसजेंडर समाज के लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा।